नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत, जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, इसे आप क्या कहेंगे? आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उमेश पंडित। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बदमाशों को नेस्तनाबूद करने के दावे करती थी, लेकिन जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों की जो शहादत हुई है, उसे आप क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से डगमगा रही है, उसी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आज हर कोई डरा हुआ है, आज हर कोई उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा कि जब प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? आइए उमेश पंडित से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है। सर, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस क्या है? जब योगी सीएम बने थे तो उन्होंने उनका एक ही एजेंडा था कि प्रदेश से कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, बदमाशों को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन कल जो घटना हुई है उसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो जहाँ इस प्रकार का माहौल बनाया गया था और अपराधियों में भी भय था, लेकिन बाद में परिस्थिति हो या उनकी पार्टी की नीति, आज अपराधियों ने इस तरीके का बोलबाला है कि हमारे 8 जवान शहीद हो गए, उनके परिवार पूरी तरह से नेस्तनाबूद बर्बाद हो गए हैं। सारा देश उनके लिए प्रेयर करता है और ये आशा करता है कि आगे इस प्रकार की घटना ना हो। और साथ ही हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज रहे। जो अपराधी थे उन्होंने झंडा बदल लिए हैं। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के संपर्क में, कुछ अधिकारी कर्मचारियों के संपर्क में होने के नाते पहले ही सरकार को और वहाँ की पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी जिससे हमारे जवानों की शहादत नहीं होती। लेकिन सरकार जब जागती है, पुलिस विभाग तब जागता है जब बड़ी भारी कोई घटना घटित हो जाए। ये जो मामला है, जब हिस्ट्री सीटर था, इनामी बदमाश था, तो पहले ही इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई मामले हैं। जो झंडा बदल पार्टी के लोग हैं, जो आ गए हैं भिन्न भिन्न पार्टियों में जिसकी सत्ता होती है, उसमें आकर के इस तरीके का दुरुपयोग करते हैं और पार्टियों को बदनाम भी करते हैं और बर्बाद भी करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग को अपराधियों के साथ कभी भी तालमेल और दोस्ताना संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज है, उसकी वर्दी से अपराधी भय खाते हैं और उसका सम्मान होना चाहिए। इनको स्वतंत्र रूप से काम कर देना चाहिए। पुलिस को कठपुतली नहीं बनाना चाहिए। छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो गांव देहातों में दलाली करते हैं, बदमाशी करते हैं, फर्जी मुकदमे लगवाते हैं, लोगों का उत्पीड़न करते हैं और जिन पर 10-10, 20-20 मुकदमे होते हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ऐसी जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। आगे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं ना हो, मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर समस्त उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी आपने जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने भी आपसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तो उनका सबसे पहला एजेंडा ये था कि बदमाशों को ढूंढ ढूंढ के हम मारेंगे, उनकी जगह जो है जेल है। लेकिन ये घटना कोई ऐसी पहली घटना, इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई जिसमें खुद जो ऐसे सीनियर जो नेता हैं, आपको पीछे यारो कमलेश जी मारे गए थे, जिनको घर के अंदर घुसी गोली मारी गई थी। तो एक जो कानून व्यवस्था योगी के राज में, जो कहा जाता है कि योगी के राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ होगी, लेकिन आज जो उसकी सामने जो कड़ी जो खुलती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कहाँ आपको कमजोरी नजर आती है प्रदेश के अंदर? देखिए, कमजोरी तो प्रदेश के मुखिया की है, जो आज सरकार में है और योगी जी शासन को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी, भावुक हो गए थे कि शासन कैसा होता है। आज उनको कुर्सी पे बैठ के समझना चाहिए कि अपराधी किसी का नहीं होता। आज आपके झंडे का इस्तेमाल करेगा, कल दूसरे का वही आपके खिलाफत करेगा। उनको सख्ती से काम करना चाहिए। साधु संत महात्मा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आए थे, सारी जनता ने उन पर भरोसा किया, उसको कड़ाई से उनको पालन करके ऐसे लोगों का हर जिले में चिन्हित करें जो अपराधी हैं और आपराधिक दृष्टिकोण के, उनकी सोच अपराधी की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी उत्तर प्रदेश बच पाएगा। अभी सर, आपने एक सवाल किया कि बदमाशों ने झंडा बदल दिया। आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका जो बयान है, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में कि बदमाशों को ये पॉलिटिशियन जो शरण देते हैं, इनको पालते पोसते हैं, इनको क्या तभी तो झंडा बदलते हैं? कल सपा की सरकार थी, जो सपा के झंडे में थे, और जो बीजेपी के झंडे तले आ गए हैं। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी जो घटना है जो कि पहले कभी हुई हो, जो हमारे 10-10 जवानों ने शहादत दी है। लेकिन
मेरा कहने का स्पष्ट मूल यही है कि जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, सातिर लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेताओं के घर जाना आना उनको इस प्रकार से माहौल में बदल लेते हैं, फोन वोन करा के इधर उधर से कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको बैठाने लगते हैं। उनकी कमजोरी है डिपार्टमेंट में जो सरकारी अधिकारी हैं, और उसका फायदा उठा के अपराध करते हैं, और आर्थिक अपराध करते हैं और वैसे भी अपराध करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश की जो हम अगर भौगोलिक स्थिति देखें, राजनीति में कई फिल्में बन चुकी उत्तर प्रदेश को लेकर। कई आपने देखो शहर फिल्म आई थी जिसमें पॉलिटिशियन का बदमाशों के गठजोड़ दिखाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में सर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार कहीं पर कहा कि जब तक बदमाश आपके साथ है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हो, तो यानी जीत की गारंटी नहीं होगी आपकी। लेकिन योगी साहब जिस तरीके से आए थे, जिनका एक मूल मंत्र था कि हम बदमाशों को प्रदेश में रहने नहीं देंगे, आज कहीं ना कहीं उनके इस दावों पर जो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवालिया निशान तो वाजिब है भाई। आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी पुलिस की जिम्मेवारी है कि आप ही के लोग मारे जा रहे हैं। अब आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा वहाँ? अब मैं अपनी कहूँ, मुझे खुद थ्रेट मिल रही है मथुरा में, मुझे खुद थ्रेट है, कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी तक शिकायत कर दी है। मैंने उनके सभी अधिकारियों को बता दिया, मथुरा जिले में एसएसपी, डीएम सभी को बताया है, लेकिन अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं है, ना कोई सोच रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, कौन पूछ रहा है? लेकिन जो आप तो खुद एक पॉलिटिशियन है और आपको अगर धमकी मिल रही है तो बहुत ताज्जुब की बात है। तो कौन लोग आपको धमकी दे रहे हैं? शासन की तरफ से धमकी मिल रही है, अपराधी की तरफ से धमकी मिल रही है आपको? नहीं, पहले अपराधी धमकी दे रहे हैं, फिर उसके बाद में शासन भी धमकी दे रहा है। क्या उनके एवज में वो कहते हैं अपराधियों से दूर रहो, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं हम आपको भी फांसेंगे कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक दिन ये बात रखना चाहता हूँ अब, जे भाई मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, सारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, सबने आपको वोट दिया है, तो कोई जो अपराधी हैं वो आपके झंडे का इस्तेमाल करके इस तरीके की जो वारदात कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी निंदा ये है कि आपके जो अफसर हैं वो कभी भी एक तरफा बात सुनना ही नहीं चाहते, एक तरफा बात सुनते हैं। उसका नतीजा है हमारे जवानों की शहादत। और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो आप समझ लीजिए कि अपराधियों के जब हौसले बुलंद होते हैं, अब कितनी बड़ी बात है कि 10-10 लोगों को मार दें। इसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जो कल हुआ, कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मी जो मारे गए हैं, जो एक विकास दुबे जो हिस्ट्री शीटर एक गैंगस्टर है उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे, तभी पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। उसमें आज सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जब उस बदमाश की जो कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारियों के, पुलिस कर्मियों के मतलब कि उनकी कॉल डिटेल में निकली। तो कहीं ना कहीं इसमें एक और जो ताज्जुब वाली बात है कि इसमें एक एसएचओ की भूमिका सामने आ रही है कि उस एसएचओ ने बदमाशों के लिए मुखबिरी की है। तो वहाँ क्या कहेंगे सब चीजों को लेकर, जो सामने जो चीजें उजागर हुई है? देखो, बहुत ही निंदनीय बात है और बिना गठजोड़ के तो इस प्रकार की कार्रवाई हो नहीं सकती। जो भी हो, पुलिस के लोग हैं। दूसरी बात, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बदमाश पुलिस का गठजोड़ जो है वो बहुत खतरनाक है देश के लिए। इसके परिणाम भी घातक होंगे। सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस में सभी अधिकारी गलत हैं, अधिकारी अच्छे हैं। कुछ लोगों के कारण डिपार्टमेंट की बदनामी होती है, वो अपने मजबूती से काम करें और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी रिपोर्ट भेजें, फलाना अपराध ये, फलाना काम ये जिला लेवल पे जो छोटे मोटे लोग हैं जो इनको दबाते हैं, काम नहीं करने देते, इनके बारे में रिपोर्ट भेजें। इतने दबने की क्या जरूरत है अपराधियों से? सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन भी किया है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कहा गया है कि बगैर अपराधियों की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। आप अगर संसद में देखें तो अपराधियों का गठजोड़ नजर आता है, अब विधानसभा में जाए तो अपराधियों का गठजोड़ नजर आता है। तो सर, कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन अपराधियों से पीछा क्यों नहीं छुड़ाती? क्या अपराधी जो है जीत की गारंटी रखते हैं? तभी अगर अपराधी कोई है तो वो आपको जिता के भेजेगा, अब संसद पहुंचेगा वो? नहीं, कुछ अपराधी बना दिए जाते हैं, कुछ अपराधी बन जाते हैं। कुछ लोगों का रिकॉर्ड ऐसा खराब हो जाता है, लेकिन कागजों में अपराधी होते हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश की समस्या यही है कि देश की समस्या क्या है कि मानव अधिकार आयोग कब काम करता है? जब आपके ऊपर एक अपराध हो जाए। महिला आयोग तब काम करता है किसी महिला के ऊपर अपराध हो जाए। महिला पहले बताने जाए कि मुझ पर अपराध होने वाला है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। देश की व्यवस्था बता रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट पे मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन कोर्ट की बात बताऊं आपको। कोर्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जोड़ तोड़ करके अपना काम बना लेते हैं, लेकिन पीड़ित घूम रहे हैं, उन पर फीस देने को नहीं है। और स्थिति देश की बहुत भयावह है। आप दिल्ली में हैं, हम दिल्ली में हैं, 4 लोगों को जानते हैं, लेकिन लोग जो पीड़ित हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। नहीं सर, वो मेरा सवाल नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा देश है, न्याय हर किसी को नहीं मिलता, और न्याय किस तरीके से मिलता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मेरा सर सवाल ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एकजुटता क्यों नहीं दिखाती ऐसे मामलों की। हमें जितने भी अगर अपराधी छवि का, चाहे कैसा भी अपराध हो, एक अपराध वो भी होता है अगर आप धरना प्रदर्शन करते लिए, एक तो वो समझ में आता है, लेकिन जो संगीन अपराधी होते हैं आप उससे क्यों नहीं पीछे छुड़ाते हैं? क्यों पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे? देखो, धरना प्रदर्शन तो इस टाइम कांग्रेस कर रही है, वो कोई अपराध तो कर नहीं रही। तो मैंने सर पहले कह दिया, लेकिन जो संगीन अपराध है, संगीन अपराधियों की जिम्मेवारी है मोदी जी की है, योगी जी की है, अमित शाह जी की है। उनके हाथ में शासन है। अब जिसके हाथ में शासन होता है जिम्मेवारी उसी की है। अब आपको शासन दे दिया है, इधर उधर की बात करने के बजाय आप सुशासन लाइए, राम राज्य लाइए। आपने वायदा किया देश की जनता से। ये अपराधी किसी के नहीं होते हैं, आज आपके साथ हैं, कल और किसी आपका चेहरा खराब कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा आपका चेहरा खराब कर रहे हैं, इन्हें दूर करो, भगाओ इन्हें, और इनका जहाँ स्थान है वहाँ पहुँचाओ। चलिए सर, मेरा अंतिम सवाल कि उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति क्या है? क्या स्थिति क्या लगती है आपको? जिस तरह से कल घटना हुई है, क्या कहेंगे कि ऐसी चलता रहेगा, या योगी सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, या योगी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है? देखिए, इस घटना के बाद में आम जो जनमानस है और राजनीतिक लोग हैं, उनका बिल्कुल वो उठ गया है, भरोसा उठ गया है सरकार से। कभी भी किसी के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, तो अपने लिखा होता है ना, सवारी स्वयं अपने सामान की रक्षा करे, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए मैं तो मथुरा जा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि बदमाश अपराधी धमकी दे रहे हैं और शासन सुन नहीं रहा। तो सामान की स्वयं रक्षा करें, मैं उसी दिशा में मैं तो जा नहीं रहा हूं। और भी लोग सोच लें तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे, भाई जो कानून के रखवाले हैं उनका ही इतना बुरा हाल हुआ है, तो हम किसके पास जाएं? पुलिस के पास जाता है आदमी जब पीड़ित होता है, तो पुलिस को ही मार रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और 12-12 पुलिसकर्मी, 10-10 पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं कानपुर जैसी जगह में। ये कोई दूर भी नहीं है। बिहार का मुद्दा लोग उठाते थे, जब कहाँ का नक्सलियों का मुद्दा उठाते थे देश में। अरे भाई, उत्तर प्रदेश ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी राजनीतिक हो, अफसर हो, अभी कोई भी संलिप्त हो, उनको सख्त सजा दे। अभी आपने कहा कि मैं खुद नहीं जा रहा हूं मथुरा में, क्योंकि आपको खुद थ्रेट मिल रहा है। तो आप खुद अगर थ्रेट के शिकार हो रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है वहाँ पर? कुछ नहीं, कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं है। मेरे पास सैकड़ों कागज हैं, दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ और ऑडियो दिखा सकता हूँ, सब चीज दिखा सकता हूँ। कोई कानून व्यवस्था नहीं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के सीनियर नेता उमेश पंडित, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत कोई कम नहीं होती है। हालांकि योगी सरकार जब पहुंचे थे, सत्ता में आए थे, तो उन्होंने एक ही वादा किया था कि हम कानून व्यवस्था का कायम करेंगे और बदमाशों को जड़ से उखाड़ देंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो बदमाशों का जो बोलबाला है, उससे साफ जाहिर होता कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।